पोस्ट न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। पता नहीं चलता कि सरकार हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहती है या हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ना चाहती है। अब इस मामले के अंदर मैं आपको भारत सरकार की उन्हीं योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिसमें हमें तो ऐसा लगता है कि इससे आदमी की सेहत बुरी हो जाएगी, अच्छी तो नहीं हो सकती। समाचार आगे देखने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। हजारों व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर 2-4 होते हैं, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। साथियों, क्या है कि जब से हम ये शहरीकरण की दुनिया के अंदर आए हैं, हमें अच्छा खाना पीना लगभग स्वर्ग जैसा महसूस होने लग गया कि हमें अच्छा खाना पीना कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब जगह मिलावट मिलावट मिलावट। यहां तक कि राजस्थान के अंदर सरस डेयरी में प्लास्टिक सोडे से बने हुए नकली दूध की सप्लाई भी डेयरी के अंदर भी, सरकारी डेयरी में। अब मैं आपको ये भी न्यूज की एक आई बटन पे लगा रहा हूं और वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिलेगा, आप चाहेंगे तो डेयरी की न्यूज जरूर उसके ऊपर देखेंगे। अब मैं अभी मौजूदा बात करूं तो पहले सरकार ने ये जो मिलावटी है इनके दबाव में जो FSSAI फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इतनी बड़ी एजेंसी ने अपने जब नियम बनाए उसमें बहुत बारीक बारीक लैक्यूना छोड़ दिए। अब वो लैक्यूना क्या है कि तेल के अंदर अगर आप मूंगफली का तेल खा रहे हो तो कोई सा भी तेल उसमें मिक्स कर सकते हैं। यदि आप सूरजमुखी का तेल डाल रहे हो खा रहे हो तो उसमें भी कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। आप राइस ब्रान का खा रहे हो उसमें कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। और ये कुछ भी क्या है, ये कुछ भी 20-30 रुपए किलो आने वाला पाम ऑयल जो मलेशिया से इंडोनेशिया से भारत सरकार टैंकरों के टैंकर आयात करती है, ये तथाकथित मुनाफाखोर, ये तथाकथित मिलावटी है। ये सफेद कॉलर के लोग बाग उनके अंदर मिलावट करते हैं क्योंकि FSSAI ने परमिशन दे रखी है। अब मैं आगे बढ़ूं, अभी 2 साल पहले ही केवल सरसों के तेल के अंदर मिलावट नहीं करेंगे ऐसा इसने आदेश जारी किया। मतलब सरसों के तेल में और दूसरा कोई तेल नहीं मिला सकते, लेकिन बाकी के तेल का क्या, वो तो फिर सारे के सारे लोग वही मिलावटी खाएंगे कि इसके हम खरीद के लाने मूंगफली का तेल, उसके अंदर पाम ऑयल मिला हुआ है, कोई राइस ब्रान मिला हुआ है, और भी कहीं कुछ सस्ता तेल आता होगा वो मिला हुआ है, इसकी परमिशन है। दूसरी बात, अभी क्या है, 3 साल पहले चूंकि हम मिठाई की दुकान पे जब मिठाई लेने जाते हैं वो बड़े बड़े फ्रीजरों के अंदर उसको डाल के रखते हैं। कई मिठाई की दुकानें तो ऐसी थी कि जहां से हम मिठाई लेके आए सुबह लेके आए शाम को खराब, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि मिठाई वाले ने, मिष्ठान भंडार वाले ने मिठाई आज के 1 महीने पहले बनाई है, 1.5 महीने पहले बनाई है, आज सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जैसे होली दिवाली के त्योहार के ऊपर वहां एक साथ सारी की सारी पब्लिक आती है, को 5 किलो को 10 किलो को 100 किलो को कर्मचारी बंटवाते हैं। जब इतने बल्क में जाती है तो कारीगर तो सीमित ही है। जो मिष्ठान भंडार के हलवाई है वो लिमिटेड है, उस दिन कोई नए हलवाई पैदा नहीं हो जाएंगे हिंदुस्तान में, इसलिए वो पहले से बना के गोदाम भरे रखते हैं। इसके ऊपर एक आदेश आया था 2000, आज के 3 साल पहले 2020 में, और उसमें आदेश था कि आप मिठाई के ऊपर कितनी तारीख को मिठाई बनाई है ये लिखोगे ट्रे पे, जिस ट्रे में से उठा के आपको पैक करते हैं कि मिठाई कब बनाई है और ये कब तक चल सकती है। मतलब हम घर में भी अगर लड्डू बनाएंगे तो हमें पता है कि 3 दिन के बाद खराब होंगे, 4 दिन के बाद खराब होंगे, लेकिन मिठाई की दुकान से अगर आप लड्डू लाए तो आपको कुछ पता ही नहीं कब बना था। फ्रिज में रख के, फ्रीजर में रख के, ठंडा रख के, कीटाणु तो पनपते ही हैं, नहीं तो हम रोटी घर पे बनाए नहीं, फ्रिज में से निकाल के खाते रहे। ऐसा अच्छा खासा आदेश था, उसको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। कोर्ट में खास हो गई सीधी। मतलब आम जनता के पास में पहले ही सेहतमंद चीजें नहीं है खाने पीने के लिए, अब बाहर त्योहार को कोई मिठाई भी लेके आएगा तो इसकी भी गारंटी नहीं कब बनी थी। और ये सरकार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, ये सब सोचते हम जनता के सामने पता नहीं क्या क्या अपने आप को बिछा के रखते हैं। हमें कम से कम बिना मिलावटी, बिना गंदगी की चीज खाने के लिए दे दें, ये बहुत बड़ा एहसान है। अभी FSSAI के जो निदेशक है राकेश कुमार जी, उनके आदेश से ये निकला और आज के अखबारों के अंदर भी छपा। अब डेयरी के अंदर तो कास्टिक सोडे से मिला हुआ दूध सप्लाई करके जनता को भेज दोगे, कहां से मिठाई लेके आ रहे हैं उनको कुछ पता नहीं, अच्छा आदेश था उसको रद्द कर दोगे। तेल के अंदर मिलावट हो रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उद्योगपति आपको कहता है कि सब पोसाता नहीं। पोसाता नहीं तो महंगे बेचो, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा वो नहीं खरीदेगा। मूंगफली के नाम पे अगर आप पाम ऑयल खिलाओगे तो उसकी भी सरकार परमिशन दे देगी। फिर सरकार है जनता के लिए है या मिलावटियों के लिए है, इस बारे के अंदर सोचने की बहुत जरूरत है। मैं कहीं भी गलत नहीं हूं, FSSAI का कानून पढ़ चुका हूं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम हो सकता है अफवाह फैला रहे हैं, बरगला रहे हैं। अगर आपको एक भी शंका है इस वीडियो में, जो मैंने आपको 3 बात बताई, सरस डेयरी के अंदर कास्टिक सोडे वाला दूध जाता है 4.5 लीटर, कई दिनों से जा रहा था, अभी CID ने पकड़ा है। दूसरी बात, तेलों के अंदर मिलावट सरकार की परमिशन की वजह से होती है, और नहीं होती सरसों के तेल का में अभी नहीं हो रही है जैसा कानून है। और तीसरा, अभी मिठाई की दुकानों के ऊपर मिठाई के निर्माण तिथि लिखना कोई जरूरी नहीं है, कभी की भी हो, आप तो लाके सजा दो, ग्राहक को आंखों से अच्छी लगेगी, वर्क लगा दो, वो ले जाएगा। अब अगर एक दिन नहीं खाए और बाद में सड़ जाए तो वो कहीं से कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि मिठाइयां बिकती है मिठाई की दुकान वाले की प्रतिष्ठा की वजह से, FSSAI की वजह से नहीं बिकती। आजकल मिठाई वाले भी माफिया हो गए और एक की बजाय 10-20 दुकानें खोल रखी है, फैक्ट्री अलग जगह पे, उनके खिलाफ तो शिकायत भी कोई करे तो शिकायत भी नहीं होती। अब ऐसी पोजीशन के अंदर ग्राहक सुरक्षित है कि नहीं है ये आप तय करें, और वीडियो सभी के पास भेजें, तो हो सकता है कि उपभोक्ता के नाते आपको न्याय मिल जाए। इसी FSSAI ने देशी घी में भी मिलावट देखने का केवल BR और MR, मतलब चिकनाई कितनी है और उसके अंदर वसा, चिकनाई, फैट, इन सबको लेकर 2 क्राइटेरिया बना रखे हैं जो लेबोरेटरी टेस्ट करके बताती है। अब जैसे सिंथेटिक दूध में मैंने आपको बताया था, उसके अंदर फैट ज्यादा करने के लिए क्या मिला देते हैं, शैम्पू मिला देते हैं।
अब सरकार की या इन वैज्ञानिकों की जो मशीनरी है उसके अंदर चिकनाई तो नापेगी। अब उसके अंदर शैम्पू डाला है, दूध डाला है, घी डाला है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके आगे की जांच के लिए जो एडवांस मशीनरी है वो अभी तक 90% लेबोरेटरियों में है ही नहीं। FSSAI ने फूड सेफ्टी ऑफिसर तो बना दिए, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर भी कोर्ट में मामले नहीं भेजते। मतलब माल पकड़ लिया, गंदा है, खाने के लायक नहीं है, लेकिन जब तक उस व्यापारी को सजा नहीं दिलाओगे तब तक और नए लोग पैदा होंगे कि भाई उससे 1 साल पहले सैंपल लेके गए तो उसका ही कुछ नहीं बिगड़ा, तो और किसका क्या बिगड़ना है। तो ऐसे में राजस्थान की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो सेक्रेटरी महोदय IAS अधिकारी उसने सबको लताड़ लगा के बोला 2000 ये मामले रख रखे हैं तो कोर्ट में पहुंचाओ ताकि सजा हो। तो ना तो राज्य की सरकारें ना केंद्र की सरकारें खाने पीने की चीजों के अंदर एक अलग ही तरीके से सोचती है कि भाई अगर हमने ऐसे लचीले कानून नहीं बनाए तो देश की जनता भूखी मर जाएगी, मिलावट करने की परमिशन दो ताकि ज्यादा माल डेवलप हो। आपने देखा नहीं, एक फैक्ट्री किसी की खुली, वो माल बनाना, दाल बना रहा है, मसाले बना रहा है और तेल बना रहा है, और एक के बाद 2 3 4 5 मिट्टी थोड़ी बेच रहा है। मूंगफली में तेल निकाल के तो बेचेगा, तो आपकी 3 4 फैक्ट्रियां कैसे हो गई? क्योंकि आपने मुनाफाखोरी की है। जय हिंद, वंदे मातरम।